जैसे हमारे कुछ विधान होते हैं कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑल दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व, जितना ना डेली रूटीन होता है ये हमारा विधान होता है। लेकिन एक भारत बड़ा भूभाग है, अगर उस पर देखा जाए तो संविधान कहीं ना कहीं बड़ा है। और संविधान है क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम लोग संविधान का क्लास लेने के लिए बहुत ही शॉर्ट में संविधान को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, संविधान होता क्या है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब समान और विधान का मतलब नियम। जैसे हमारे कुछ विधान होते हैं कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑल दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व, जितना डेली रूटीन होता है ये हमारा विधान होता है। लेकिन एक भारत बड़ा भूभाग है, अगर उस पर देखा जाए तो संविधान कहीं ना कहीं बड़ा है। और संविधान है क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का विकास। ठीक, संविधान के विकास को, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक है एक्ट, ठीक, जिसको अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, अधिनियम, और दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको बोलते हैं संविधान सभा, जैसा कि पिछले क्लास में हम इसको बता चुके हैं आप लोग। ठीक, एक्ट में जैसे कि हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 1785 का कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का, 1833 का, 20 साल बाद आता है ना चार्टर एक्ट। जैसे 1813 में चार्टर एक्ट में हम लोग तीन चीजें मेन पढ़े थे, जिसमें कि क्रिश्चियनिटी में बदलने पे पैतृक संपत्ति के अधिकार, पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया गया ना, शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। ठीक, और तीसरी बात ये थी, कहीं ना कहीं चाय और चीन का व्यापार को छोड़ के सभी के सभी मोनोपोली राइट्स, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चौथी बात यह थी कि पुनः यह 20 साल बाद रिव्यू करने के लिए आएगी। 1813 के बाद ये फिर से 20 साल बाद 33 में बना था। फिर उसके बाद 33 में मेनली परिवर्तन देखने को मिला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये सब हम लोग अधिनियम में पढ़ेंगे। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में ये एक ऐसी सभा है कहीं ना कहीं जो भारत के संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई थी। एक ऐसे लोगों की सभा जिन्होंने अपने संविधान को बनाने में योगदान दिया था। तो संविधान सभा जब बनने चालू हुआ तो कहीं ना कहीं 1946 से संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। पूछता है पेपर में कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली ना, क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उस दौरान, जब क्या बना था? भारत का संविधान बनने के लिए तैयार हुआ था। और ये एक योजना बनाए थे 1946 में। कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना। इसी योजना के तहत भारत का संविधान को क्या किया गया? तैयार किया गया। ठीक, इसमें 3 अध्यक्ष बने थे। कौन कौन से? 2 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? पैंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैंथिक लॉरेंस ना। पैंथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे ना, प्रेसिडेंट थे कैबिनेट मिशन योजना का। जो कौन भेजा था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक, और इसके सदस्य 2 थे। कौन कौन से? भूल गए? कौन कौन से थे बताइए? एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफर्ड क्रिप्स। वही क्रिप्स जिन्होंने क्रिप्स मिशन लेके आया था 1942 में। और उस योजना को गांधी जी क्या कहे थे? पोस्ट डेटेड चेक ना। पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोले थे?
क्योंकि ये चेक तो ऑफर किया जा रहा है लेकिन कोई काम का नहीं है। ठीक, अब ये योजना आ गई तो कहीं ना कहीं भारत का संविधान तैयार होगा। तो अब ये तीनों अंग्रेज थे, क्या ये तीनों लोग भी बस भारत के संविधान में निर्माण में योगदान देंगे कि भारतीय लोगों को लिया जाएगा? तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। अब 40 करोड़ में क्या प्रत्यक्ष चुनाव होगा कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष ना, प्रत्यक्ष पॉसिबल नहीं है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए लोग, और कितने लोग चुन के आए? भारत एक विविधताओं वाला देश, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं पे पानी की समस्याएं, कहीं भाषा की समस्याएं, तरह तरह की विविधताएं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इनका निपटारा के लिए सब जगहों से लोगों को लाया गया। तो ऐसे संविधान जो सभा बनी थी, ये भारतीयों की सभा थी। जो संविधान सभा है ये भारतीय लोगों की सभा थी। ठीक, भारतीय लोग इसमें शामिल थे और 389 मेंबर पूरे देश के कोने कोने से चुन के आए थे। ठीक, अब 389 में से एक अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। और कब बनाए गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। ये अस्थायी क्यों थे कि 389 मेंबर जो चुन के आए थे, इसमें से एक चुनाव नहीं हुआ था, मतलब 389 लोग एक अध्यक्ष नहीं चुने थे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि भारत में बुजुर्गों का सम्मान दिया जाता है, इसलिए इनको बना दिया गया। और अस्थायी सदस्य इसीलिए बोला जाता है कि ये चुन के नहीं आए थे। 389 तो चुन के आए थे, लेकिन इनमें से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? भिड़ंत हो गया। पहले दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना जी ने बोला डॉक्टर नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ये पक्ष में संविधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुस्लिम लोगों का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो क्या किया जाए कि इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाए। अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, इसको फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई, बहुमत में आ गई, और इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही। और ये कैसे अध्यक्ष बन गए? अस्थाई अध्यक्ष बन गए ना, परमानेंट। तो पेपर में पूछता है अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष। ठीक, अब इसके उपाध्यक्ष भी होंगे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णचारी। एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णचारी। ठीक, ये दो क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक, और संविधान जो बन रहा था उसके निर्माता कौन थे? बीएन राव। और प्रारूप समिति जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है, प्रारूप समिति। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ना। इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 29 अगस्त 1947। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछता है, संविधान सभा में ही जो तीसरी बैठक बैठी थी 13 दिसंबर को, कब बैठी थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित नेहरू ने एक पेश किया था, क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और जो आगे क्या चल के बन जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का रूप ले लेता है। भारतीय प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देख, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ये कौन पेश किया था? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, किसके समक्ष? डॉक्टर राजेंद्र, यही थे ना, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष यही थे ना। तो अध्यक्ष के सामने ही पेश करेंगे। इसमें क्या था कि हम लोग संविधान का कैसे निर्माण करेंगे, भारतीय संविधान क्या क्या ढांचा होंगे, कितनी समितियां होंगी, ये सब बताया गया था। और कहीं ना कहीं भारतीय प्रस्तावना में भी समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं ना कहीं संविधान का क्या है? सारांश है। तो आज हम इस क्लास में केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बताया हूं।
नेक्स्ट वीडियो अधिनियम के माध्यम से होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।